और साथियों, वंदे मातरम। आप देख रहे हो पहाड़ न्यूज 24। मैं इस समय हूँ निनाना ब्लॉक के धुमाकोट क्षेत्र में, और इस समय हम लोग के डिग्री कॉलेज धुमाकोट में जो पटना में पड़ता है। और आज यहाँ पे देवभूमि उद्यमी योजना के तहत यहाँ पे एक कार्यक्रम चल रहा है, जो कि यहाँ 12 दिन तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और इसमें कई जगह उनके भ्रमण भी होंगे, जिसमें कि उद्यमी नाम से आपको जाने के होंगे। उद्यमी का मतलब यहाँ पे किन किन चीजों में बातें हो रही है। जी हाँ, सबसे पहले बात करेंगे रुपेंद्र भाई से, जो यहाँ पे आया। एक अच्छे किसान भी है यहाँ पे, पोटैटो रनर में। यहाँ पे इनका अपना घर भी है, और यहाँ पे अपना कोरोना काल से लेकर अब तक लगातार क्षेत्र में अगर बात करें तो हर जगह पे प्रोत्साहन भी देते रहते हैं, और कैसे खेती करनी है उसके लिए भी एक मॉडल तैयारी भी कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका पहाड़ न्यूज 24 पे। बात करें अगर क्षेत्र में जिस प्रकार से लगातार प्लान भी हो रहा है, और लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक क्रांतिकारी के रूप में उभरे हुए हैं और खेतों में भी सोना उगा रहे हैं। क्या लगता है सर, कैसे करके यहाँ से एक उद्यमी, एक किसान बन सकता है? धन्यवाद नेगी जी। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप इस तरह के कार्यक्रमों में हमेशा पहुंचते हैं, और दूरस्थ एरिया में भी आप लोगों का मैं कई वीडियो देखता रहता हूं। तो आपसे उम्मीद है कि इसी तरह आप दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचे और वहां की योजनाओं को, या वहां पे जो लोग कुछ इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं उनको आगे तक जनता तक पहुंचाएं। अच्छा सर, मैं लगभग मुझे 20-22 साल हो गए घर आए हुए। तो हमारा एक प्रयास है कि हम लोगों को किस तरह से मोटिवेट करें ताकि हम अपने बच्चों को इस जमीन से जोड़े रखें। और यहाँ पे इस समय एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए और आने वाले पीढ़ी के लिए कि वो किस तरह से यहाँ पे रुके, क्योंकि यहाँ पे बड़ी दिक्कतें भी हैं। और चाहे वो शासन प्रशासन स्तर से हो, उन लोगों की तरफ से भी जो भी प्रयास हो, लेकिन यहाँ पर जो प्लान की जो मार है वो सब लोग जान रहे हैं कि भाई किस तरह से हम प्लान झेल रहे हैं। जी जी। तो उसके लिए हम अपने बच्चों को यहाँ पे कैसे रुकवा सकें, उसके लिए ये मेरा बहुत बड़ा प्रयास है। और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि अपने बच्चों को हम यहाँ पे दोबारा से उनके लिए एक सेटअप तैयार कर रहे हैं कि भाई आप लोग अपना एक्सपीरियंस लेके आओ, बाहर देश दुनिया घूम के आओ कि भाई क्या हो रहा है, और उसके बाद अपने जड़ों को मत छोड़िए। और यहाँ पर जो हमारे पास संसाधन, उन संसाधनों का अच्छे से दोहन करके और उसी से मतलब एक नई तकनीकी के माध्यम से आप यहीं से स्वरोजगार पा सकते हो। भाई यही हमारा एक प्रयास है और उस पर हम लगे हैं और सीख रहे हैं। बिल्कुल, अपनी जड़ों को टटोला जाए और उसके बाद आगे एक बेहतर एक मुकाम तैयार किया जाए इन पहाड़ों में। क्यों सर, बात करेंगे हमारे साथ है विकासखंड अधिकारी जी प्रमोद पांडे जी। लगातार क्षेत्र में भ्रमण पर रहते हैं, कुर्सी में कम देखता हूं इनको मैं, और क्षेत्रीय गांव में ज्यादा देखता हूं। सर आपको मैं बात कर रहे हैं अगर क्षेत्र की व्यवस्था की, तो स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। लेकिन अब कहीं जगह कुछ पॉजिटिव हमें खबर मिलती जा रही है कि कहीं पे अगर आप देख रहे होंगे लगातार क्षेत्र में बाघ का आतंक जारी है, लेकिन अब झाड़ियों से भी निजात पाने के लिए यहाँ पे एक ऐसा योजना चला रहे हैं हमारे विकास अधिकारी जी। बात करेंगे उन्हीं से। सर पहले तो स्वागत आपका पहाड़ न्यूज 24 पे। यार अगर बात करें क्षेत्र में जो आजकल चल रहा है, और काफी लोग मैं देख रहा हूँ सड़कों पे काम भी कर रहे हैं, आखिर ये योजना है क्या सर, थोड़ा बताएगा, लोग जानना भी चाह रहे हैं। धन्यवाद नेगी जी। आपसे तो वार्ता होती रहती है। ये यहाँ पर हमारी नैनाना विकास खंड में जो है लेंटाना, जो हमारी एक जंगली झाड़ी है लेंटाना कैमारा, बहुत जल्दी फैलती है, जिसके कारण जो है हमारी कृषि योग्य भूमि बहुत मतलब लगभग काफ़ी मात्रा में बंजर हो चुकी है, जिसमें जंगली जानवरों का भय भी गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक हो गया है, जिसके कारण मानव हानियाँ, जंगली जानवरों से भय बना हुआ लगातार। इसके क्रम में हमारे यहाँ पर स्थानीय कोचियार एक ग्राम सभा है, वहाँ पर एक कंपनी लगी हुई है जो पिरुल और उससे बायोमास से जो है पैलेट बनाती है, कोयला बनाती है। तो एक थोड़ा सा आइडिया आया कि हमारी अगर हम इस बायोमास का जो लेंटाना के रूप में हमारे को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, कोई उसकी वो नहीं है, हमारे खेतों में है, हमारे घरों के आंगन में नज़दीक में है, तो इसको काट कर उसकी हम डस्ट बनाएंगे। और उस डस्ट को जो है वो पिरुल जो कंपनी है दीवा कोई वो है इंटरप्राइजेज, उसको हम विक्रय कर देंगे। 3 से 4 रुपये किलो में वो हमें बिक जाएगी। तो उसका एक तो ये कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को उसका रोजगार मिल जा रहा है, उनकी आजीविका में वृद्धि हो रही है। दूसरा उसमें है कि हमारा जो लोकल का जो कृषि योग्य भूमि बंजर होती जा रही है, उस भूमि का उपयोग भी हमारा भविष्य में हो जाएगा। और जो हमारा एक अभिशाप बनता जा रहा था कि लेंटाना से बहुत दिक्कत हो रही है, आगजनी हो रही है, आग लगती है,
फसल उत्पादन जीरो हो गया है, उससे भी हमें उसकी रियायत मिल जाएगी। बिल्कुल। और जैसे कि बात करेगा समूह जो बने हुए महिला समूह लगातार भी क्षेत्र में काम करे, उनको भी एक रोजगार मिल रहा है लगातार अपने बिल्कुल समूह में भी इनकम कर रहे हैं। धन्यवाद सर आपका। बात करें यहाँ पे डॉक्टर साहब से, डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह जी हैं, इनसे बात करते हैं। आज यहाँ पे पहुंचे सर आप इस कार्यक्रम में, कैसा लगा सर आज का कार्यक्रम और कितने दिन का ये प्रोग्राम अभी रहने वाला है? धन्यवाद नेगी जी। ये देवभूमि उद्यमता योजना 12 दिवसीय कार्यक्रम है और इस 12 दिवसीय कार्यक्रम में हमारे जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार की टिप्स दी जाएगी और वो अपना स्वयं का रोजगार करेंगे और जिससे हमारे छात्र छात्राओं को भी बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद। नमस्कार सर, मेरा नाम सर्वेंद्र रावत है और मैं ये देवभूमि उद्यमिता योजना जो उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से चलाई जा रही है उसमें जिला समन्वयक हूँ। और आज हम देखिए नैनीडांडा ब्लॉक के इस कॉलेज में आए हैं जहाँ की हम 12 दिवसीय इस उद्यमिता विकास कार्यक्रम को करेंगे और जिसमें कि छात्रों को उद्यम और उद्यम से रिलेटेड कई एस्पेक्ट्स में नॉलेज मिलेगी। साथ साथ अगर कोई छात्र उसके घर में या वो खुद अपना कुछ इस तरह का छोटा मोटा उद्यम कर रहा है, उस उद्यम को हम बड़े लेवल पर डेवलप करने में, सरप्लस बढ़ाने में उसका, और साथ ही उसको ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग और इवन हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में अगर उसको हमने लॉन्च करना है तो वो सारी चीजें हम वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग सब हमारी एंड से कराया जाएगा। अच्छा, बात करें सर, अगर आप अब ये पहली बार ये चल रहा है बैठे या फिर इससे पहले भी? ये इसका दूसरा वर्ष है। ये पिछले साल भी इस तरह के कार्यक्रम हुए थे, नैनीडांडा कॉलेज में भी हुआ था और इवन हमारे उत्तराखंड में 124 कॉलेजेस में हम इस तरह के कार्यक्रम चलाते हैं। इसके साथ साथ ये 12 दिवसीय कार्यक्रम के साथ साथ 2 दिन का बूट कैंप का कार्यक्रम भी होता है, वो अलग से होता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स में हम छात्रों के साथ जुड़े रहते हैं। ऑनलाइन सेशंस है, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी उनकी रेगुलर होती रहती है, उनकी मेंटरिंग होती है रेगुलर और उनका ट्रैकिंग होती है। तो ऐसा नहीं है कि हमने 12 दिवसीय कार्यक्रम करा दिया उसके बाद हम उनसे छात्रों से नहीं जुड़े रहते हैं। हम कई माध्यमों से छात्रों से जुड़े रहते हैं और आज पिछले साल की ईडीपी के बाद हमने हमारे पूरे उत्तराखंड भर से हमने 500 हमारे उद्यमी जनरेट न्यू उद्यमी एंटरप्रेन्योर्स आए हैं। तो ये बहुत ही मतलब अच्छा कार्यक्रम है और कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम हमें आने वाले हमारे जो रोजगार का संकट है हमारा पहाड़ में, रोजगार नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं खत्म करने में हमारा साथ दे रहा है ये कार्यक्रम। जी, मैं डॉक्टर अर्चना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नैनीडांडा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज से हमारे यहाँ पे 12 दिवसीय देवभूमि उद्यमिता प्रशिक्षण शुरू हो गया है और मैं इसकी नोडल अधिकारी हूँ। और जो भी हमारे यहाँ पे पिछले साल भी हमने ये प्रोग्राम करवाया था और काफी अच्छा रिस्पांस मिला था हम लोगों को। तो मैं आशा करती हूँ कि इस बार भी ऐसे ही हो और हमारा जो उद्देश्य है, जैसे कि आप लोग जानते हो कि इसके अंतर्गत देवभूमि उद्यमिता के अंतर्गत कई प्रकार की योजनाएं आ रही हैं कि ताकि स्वरोजगार, अपना रोजगार किस प्रकार से चलाएं हम। और सभी आजकल पता ही है आप लोगों को कि जो सरकारी नौकरियां हैं वो आसानी से नहीं मिल रही है इतना। तो इसके लिए कि बच्चा सेल्फ डिपेंड कैसे रहे अपना कार्य। और इसके लिए ये भी है कि पलायन, आप लोग जानते हैं, हम लोगों को पता है कि रोजगार के लिए बच्चा क्या कर रहा है, पलायन कर रहा है। एजुकेशन के लिए, रोजगार के लिए पलायन कर रहा है। पलायन करने के लिए क्या हो रहा है, हमारे जो गांव का एरिया है वो क्या हो रहे हैं, खाली हो रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पे आदमी यहीं रहे, यहाँ का बच्चा यहीं रहे, यहाँ का व्यक्ति यहीं पे रहे। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसके लिए स्वरोजगार, अपना रोजगार किस प्रकार से हम यहाँ पे चलाएं ताकि हमारा जो व्यक्ति है, बच्चा है, आदमी जो भी है वो यहीं पे रहे और यहाँ पे रह के अपने जो भूमि है इस भूमि पे अपना रोजगार चला के। इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं कि जो हमारे लोकल के जो प्रोडक्ट हैं उसको किस प्रकार से हम इसको डेली यूज में ला सकते हैं या किस प्रकार से इनका हम यूज करें, किस प्रकार से इसको हम मार्केट में लाएं। तो इसी के अंतर्गत हमारे यहाँ पे 12 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग प्रतिभाग करें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हमारे यहाँ पे उद्घाटन हुआ और इसका समापन होगा हमारे यहाँ पे 6 मार्च को। तो धन्यवाद। मैं सभी मैं आपसे इसको सवाल पूछना चाह रहा हूँ। अगर बात करें क्षेत्र में कई लोग काम करते हैं लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होती है हमें मार्केट की, है ना, वो भी आप भी देखते होंगे। कैसे करके वो उद्यमी बने, क्योंकि बिना मार्केट के तो उद्यमी बन नहीं सकते हैं, है ना। मार्केट मिले आसानी से तब जाके उद्यमी बन सकते हैं।
तो कैसे करके क्या लगता है आपको, किस तरह से उनको यहाँ पे एक ट्रेनिंग के रूप में उनको दिया जाए कि यहाँ पे कुछ ऐसा? इसमें दो चीजें मैं बताऊंगी आपको कि जैसे एक होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि सामान को लाते हैं, हम मार्केटिंग नहीं कर पाते, तो इसके लिए हमारे लिए यहाँ पे क्या है कि जो हमारा उच्च शिक्षा विभाग है उन्होंने यहाँ पे क्या कर रखा कि एक हम अपने ब्रांड को बना के कंपनी के साथ इस चीज को लॉन्च कर सकते हैं। तो हमें क्या होता है कि जैसे हम लोग लोकल में जानते हैं कि हम किस तरीके से मार्केट में लाएं इस चीज को, आसानी से लोग लेते नहीं इन सामानों को, तो हम क्या करेंगे जिस प्रकार से हमारा ब्रांड यहाँ पे बनेगा या जिस चीज को हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं हम इसको कंपनी के साथ, किसी कंपनी के साथ इसको लॉन्च कर सकते हैं। आसानी से हम उस सामान को कंपनी में बना के दें और कंपनी उसको मार्केट में लेके आए। तो ये भी इसका एक सरल सा उपाय है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने 12 और 11-12 तारीख को मैं दून यूनिवर्सिटी में उसमें गई थी, ट्रेनिंग में भी गई थी, वहाँ पे हमारे एक सेमिनार था, तो वहाँ पे बताया गया कि जो हमारे यहाँ पे बिच्छू घास कंडाली जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ पे एक लड़की ने उसकी चाय बनाई, तो चाय बनाने के लिए वो मार्केट में तो खुद ही नहीं ला सकती ना उसको, क्योंकि हम जो पहाड़ के लोग हैं हमें पता यार कंडाली की चाय कौन पी रहा है। सही बात है ना। हम लोग क्या करते हैं उसको घास के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे तो मैंने इस वाले एरिया में मुझे 14 साल हो गए, 15 साल चल रहा है, यहाँ पे मैंने पहली बार सुना कि उसकी क्या सब्जी भी बनती है। मुझे ये भी नहीं पता उसकी सब्जी बनती है, हम लोगों को पता ही नहीं है उसका यूज कैसे करते हैं। लेकिन उस बच्चे ने चाय बना के उसको मार्केट में लाया, तो उसने क्या किया कि कंपनी के साथ उसने अपनी ज्वाइन कर दिया। तो कंपनी उसको क्या देती है, डिमांड देती है कि मुझे मंथली इतने पैकेट भेज, इतना ये भेज, तो वो आसानी से उसमें आता है। और इसके लिए हमारी जो भारत सरकार है उन्होंने क्या कर रखा है, या उत्तराखंड सरकार के साथ जो हमारा इसका ये देवभूमि उद्यमिता का प्रोग्राम चल रहा है, उन्होंने क्या करा कि बच्चों को अपना जो स्टार्टिंग का जो कार्य करने के लिए 75,000 रुपया उनको काम शुरू करने के लिए भी दे रही है, और कंपनी भी दे रही है कि वो कंपनी के साथ अपना लॉन्च कर सकती है। बिल्कुल, धन्यवाद मैडम। थैंक यू सर। तो साथियों, मैं आज यहाँ पे प्रथम दिवस है, प्रथम दिवस पे जो प्रोग्राम चल रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो जरूर आप कल के दिन से लगातार यहाँ पे आने वाले हैं, और इस तरह से आपको जो किट मिलेगा इसमें सारी चीजें आपको इसमें दिखने को मिलेंगे उद्यमी के रूप में, बेसिक चीजें से लेकर आपको यहाँ पे टॉप तक यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आप जरूर आएगा। 12 दिन की ट्रेनिंग के जो 12 दिन का ये प्रशिक्षण चल रहा है, इसमें आपको एक प्रमाण पत्र मिलेगा, और प्रमाण पत्र को आप जैसे कहीं पे लोन भी ले सकते हो, तो इसके लिए आपको बोलते हैं कि 0% लोन मिलेगा आपको इस प्रमाण पत्र के आधार पे। जैसे ये हमारे एक आईडी प्रूफ हो जाएगा। बिल्कुल। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को कि आज ज्यादा से ज्यादा जो नैनीडांडा ब्लॉक के जो लोग हैं 18 से 45 साल के, अभी भी आके आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू, धन्यवाद मैडम। तो ऐसे आप जरूर पहुंचेगा और प्रमाण पत्र मिलेगा, तो आप आपको लोन सर्टिफिकेट लोन मिलेगा बैंक से, और आप एक अच्छा एक उद्यम तैयार कर सकते हैं। साथियों, देखते रहेगा आप पहाड़ न्यूज 24।